हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आता है। साल 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुमान पेश किए जाएंगे। अनुपूरक अनुमान पर सदन में चर्चा होगी और अनुपूरक अनुमान के लिए मतदान भी होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, ओवर टू यू। देखिए, हरियाणा विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र है आज दूसरा दिन है। पहला दिन हंगामेदार रहा था, दूसरे दिन के भी बिल्कुल हंगामेदार रहने के आसार है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक सवाल पूछते नजर आएंगे। तो जो ज्यादा हंगामा होने के आसार है वो दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर है। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। कौशल रोजगार निगम के जरिए जो भर्तियां हो रही उस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ आज सदन में रहेगा? सत्ता पक्ष कितना तैयार है? पूरी की पूरी आज जो बिजनेस है किस तरीके से रहेगा? खुद बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप अपने ही शब्दों में बता दीजिए कि जो आज दूसरे दिन की कार्रवाई रहने वाली है, किस तरीके का बिजनेस आज सदन में रहने वाला है? नहीं, देखिए, सवाल जवाब है। जिस प्रकार से जो भी सवाल माननीय सदस्यों ने पूछे हैं तो सभी मंत्री उनका जवाब देंगे। और उसके साथ साथ दो कॉल टेंशन है और उसको दो कॉल टेंशन के बारे में भी जो भी जानकारी उन्होंने मांगी गई है, चाहे कौशल विकास के बारे में मांगी गई है, जो चाहे आईडी जो प्रॉपर्टी आईडी के बारे में मांगी गई है, तो उसकी पूरी जानकारी जो सरकार ने काम किया उसकी जानकारी देगी। प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र आपने किया। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लगातार कांग्रेस आप लोगों पर हमलावर है, कह रही है कि प्रॉपर्टी आईडी में काफी खामियां हैं, भ्रष्टाचार इसके ऊपर है। जिस कंपनी को टेंडर दे रखा है उसके ऊपर भी विपक्ष ने कई सवाल खड़े हुए। तो आपको नहीं लगता कि प्रॉपर्टी आईडी के जरिए आप सुविधा देने जा रहे थे लोगों को, लेकिन असुविधा लोगों को हो गई? नहीं, देखिए, उसमें गलतियां हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और निश्चित तौर से वो उसे तुरंत अगर ठीक नहीं किया उसके खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। और कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ कर भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठक बुलाई थी सभी अधिकारियों की और उनसे इसकी पूरी जानकारी ली गई है। मैं नहीं समझता कि कोई इस प्रकार की कोई उसमें खामी रही है। और जो ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी बन नहीं रही, लोग भी परेशान हैं। जिस कंपनी को टेंडर दिया था उसको भी ज्यादा पैसे अलॉट कर दिए, तो कार्रवाई क्या की आप लोग? देखिए, विस्तार से जानकारी तो इसकी हाउस में देंगे, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी उसमें खामियां रही हैं उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सरकार ने कर दी। इसके अलावा कौशल रोजगार निगम के जरिए आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पारदर्शी भर्ती हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बैकडोर एंट्री आप लोग कर रहे हैं, अपने चहेतों को नौकरियां दे रहे हैं। जरा बताया तो दे, कुछ उदाहरण दे के ना, कोई 8-10 उदाहरण दे के ऐसे बताएं कि भाई ये 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, उन 1 लाख लोगों में से कोई 10-20 तो बता देना कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या किया, इस प्रकार का कोई किया। पहले कॉन्ट्रैक्ट के तहत भर्तियां होती थी और कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिस प्रकार से कोई नियम का पालन नहीं होता था और जिस प्रकार से लोगों का शोषण भी होता था, कई महीने तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी और दूसरे उनके पीएफ वगैरह जो वो भी नहीं लिए जाते थे या जमा नहीं कराए जाते थे और भी कुछ इस प्रकार की थी। तो जो खामियां थी तो उसको देखते हैं हमने पिछले दिनों आप लोगों ने टीचर की भर्ती करी, उसमें भी नियम कायदे नहीं थे। इस निगम के जरिए जो भर्तियां होती है उसमें जो एक रिजर्वेशन होती है उसका भी आप फॉलो नहीं करते? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर रिजर्वेशन की बात करो तो उसमें ज्यादा चांसेस इसमें मिले और आप जितना पहले मिल रहा था उससे भी ज्यादा मिल रहा है। अब रिजर्वेशन में उससे भी ज्यादा है। क्यों है उससे ज्यादा है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है अंत्योदय की, उन्होंने कहा कि जो 1 लाख से कम आमदन है तो पहले हम उसको कुछ नंबर देंगे और उसका नंबर पहले आना चाहिए और फिर 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है उनको हमने मौका दिया, उसके बाद दूसरों को मौका दिया। तो गरीब लोग तो वही है ज्यादा, तो हमने पहले से ही इसमें गरीब का ध्यान रखा गया। और जहां तक लोग कह रहे कि टेस्ट नहीं लिया गया, दूसरा नहीं लिया गया, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर टेस्ट लेता था? तो वही तो है। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट की है। बस कॉन्ट्रैक्ट को ये एक प्राइवेट आदमी की वजह सरकार ने इस प्रकार से चलाया। प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। कई बड़े मुद्दे उठने वाले हैं, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड, किसानों के मुद्दे, जो फसलें खराब हुई है, चाहे गिरदावरी का मुद्दा है, मुआवजे का मुद्दा है, इन मुद्दों पर किस तरीके से स्टैंड रहेगा आप लोगों का?
नहीं, देखिए, अगर कहीं भी इस प्रकार की फसल खराब हुई, आज तक सरकार ने जितना मुआवजा किसान को दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे से पहले सारी सरकारें भी इकट्ठी हो जाएं तो उनका भी इतना नहीं बनता होगा जितना हमने दे दिया। तो अगर कहीं पूरे देश में जहां 8,000 रुपये मुआवजा दे रहे तो हम तो 15,000 रुपये मुआवजा दे रहे किसान का। लेकिन कुछ कई जगह इस प्रकार की भी है। मान लीजिए मैंने अपनी जमीन में पहले ईंट पाथरने के लिए खुदाई कराई दी और उसमें पानी भर गया और उसके भी मैं मुआवजा लूंगा भांगण हो तो गलत है। तो उसमें तो सरकार ने निर्णय लिया कि इस प्रकार का नहीं होगा। लेकिन अगर किसान की जमीन में कहीं पानी भरा और वो उसको फसल नहीं बिजाई हुई इसमें, तो सरकार उसकी गिरफ्तारी कराएगी और उसकी मदद करेगी। स्कॉलरशिप का मुद्दा भी सवाल भी पूछा गया कांग्रेस की तरफ से कि जो अनुसूचित जाति के छात्र उनको अपनी जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। आपका डिपार्टमेंट है ये तो? नहीं, देखिए, इसका जवाब तो मैं हाउस में दूंगा, लेकिन जो सही बात है वो ये है कि ज्यादातर बच्चों को मिल गई। लेकिन हमने उनको कहा था कि उसकी पूरी जानकारी अपलोड करनी थी। कुछ बच्चों ने सही तरीके से पूरी जानकारी अपलोड नहीं की, तो कुछ छात्र उसमें से अभी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, लेकिन वो बहुत कम संख्या है। सदन तो 3 दिन का रहने वाला है मंत्री जी। अगर कल की बात करें, कल पहला दिन था, कल भी तकरीबन 4:30 के आसपास जो है कार्रवाई स्थगित हो गई। 6 बजे तक का टाइम था, वैसे तो 1.5 घंटा पहले ही हो गई। इतना बिजनेस कम क्यों है, या विपक्ष उतनी बात नहीं उठा पा रहा, या आप लोग मौका नहीं दे पा रहे? नहीं, हमने तो पूरा मौका दिया। अब 0 आवर जो है मैं समझता हूँ हमने ही शुरू किया, और कल भी 12 लोगों को बोलने का मौका माननीय अध्यक्ष जी ने वहां दिया। तो इस प्रकार का जितना प्रयास हमारा होता है, मतलब जब से हमारी सरकार है, जितना प्रयास हमारा होता है और हमारा प्रयास रहता है कि सब मेंबर बोल लें, तो माननीय अध्यक्ष जी की इस प्रकार की इच्छा होती है। तो इतना मैं नहीं समझता पहले कभी किसी का प्रयास रहा है। हम तो पूरा मौका दे रहे बोल रहे। एक आखिरी सवाल है, मोटे अनाज वर्ष के तौर पर ये साल मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब ने भी अपील किया 2023 को लेकर। आज भी सभी विधायकों के लिए, विधानसभा के लिए लंच कार्यक्रम रखा गया जिसमें मोटे जो अनाज है उनके पकवान रहेंगे। आम लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो एक किसान भी हैं या जो दूसरे लोग हैं मोटे अनाज की तरफ आकर्षित हो? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में तो हमारे देश के लोग जो है मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ हाई जेंट्री में इस प्रकार का एक भाव आया था कि शायद ये गरीबों के खाने की चीज है, हमारे खाने की चीज नहीं है, और उन्होंने इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया जो नुकसानदायक था। लेकिन अब धीरे धीरे उसका एक महसूस हुआ कि जो मैदा और दूसरी चीजें हम खा रहे थे वो फायदेमंद नहीं है, और यहाँ तक कि गेहूं भी जो है वो भी सही नहीं है, गेहूं में भी कुछ ना कुछ मिक्स होना चाहिए। तो ये हमारे लेवल पे नहीं है, पूरी दुनिया के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने इस मुद्दे को उठाया कि सेहत के लिए ये नुकसानदायक है, इसलिए जो मिल्ट है वो हमने शुरू करना चाहिए। तो आज ये केवल हमने नहीं, पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज पूरी दुनिया में इसको शुरू कर रहे हैं और सभी लोग इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी आज कृषि मंत्री जी की ओर से आज दोपहर का जो है लंच जो है वो दिया जा रहा है और उसको प्रोत्साहन देने के लिए किया। आप ये बता दीजिए कि आप संसदीय कार्य मंत्री, अगर इन 2 दिन के बिजनेस की बात करें, विधायी कार्यों की बात करें, महत्वपूर्ण कौन से विधायी कार्य होने हैं? कुछ महत्वपूर्ण बिल आज या कल के लिए रखे हो? देखिए, वो हम आपको हाउस में बता देंगे क्या क्या होगा, सारा कुछ होगा। अभी सारा कुछ मेरे से यहाँ न करवाओ, तो वहाँ आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे देंगे। थैंक यू कंवरपाल गुर्जर साहब की तरफ से जो तमाम जानकारी है सदन को लेकर हमसे शेयर की गई, और जो सदन है आज काफी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो या कौशल रोजगार निगम के जरिए जो भर्तियां हो रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बैकडोर एंट्री है, इन मुद्दों पर काफी हंगामा होने के आसार है।